आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। रामदास कदम ने की उद्धव ठाकरे की आलोचना। भारतीय रुपए का ऐतिहासिक मूल्य ह्रास। सरकार पशु स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उचगांव के स्वागत मेहराब को हटाने का आदेश। सिंगिनकोप जनता कॉलोनी के निवासियों से प्रमाण पत्र के लिए निवेदन। पडलवाड़ी में बस नाले में गिरी। रोटरी वेणुग्राम की ओर से साइकिल यात्रा के लिए सदिच्छा। बैलहोंगल तालुका के ग्रामीणों का घरों के लिए निवेदन। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all-new Z62. अब समाचार विस्तार से। पार्टी से निकाले जाने से पहले मैंने इस्तीफा दे दिया है। रामदास कदम ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा है कि निष्कासन का सवाल ही नहीं उठता। क्या मातोश्री पर बैठने और उन्हें निकालने का काम ही बचा है? रामदास कदम ने भी एपीबी माझा से बात करते हुए सवाल पूछा है। इस दौरान वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए आंसू बहा रहे थे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे योगेश कदम के साथ अन्याय हुआ है। उद्धव ठाकरे ऐसे लोगों को निष्कासित करने जा रहे हैं। 50 विधायक निष्कासित, अब आप 12 सांसदों को निष्कासित करने जा रहे हैं। शिवाजीराव अदलराव पाटिल, आनंद अडसूल और अब सैकड़ों नगरसेवक उन्हें बाहर करने जा रहे हैं। क्या मातोश्री पर बैठकर यही सब काम रह गया है? रामदास कदम ने पूछा। इस समय उन्होंने ये भी सोचने की सलाह दी कि क्यों बेदखल करने का समय आ गया है। भारतीय रुपये का ऐतिहासिक मूल्य ह्रास। भारतीय मुद्रा रुपया इतिहास में पहली बार डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हुआ है। मंगलवार को यह गिरकर 80.05 रुपये प्रति डॉलर पर आ गया है। अब तक के इतिहास में रुपये का सबसे निचला मूल्य है। पिछले कुछ दिनों से रुपये की कीमत में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले सत्र में रुपया 79.97 रुपये प्रति डॉलर था। मंगलवार की सुबह रुपया 79.98 प्रति डॉलर पर खुला और जल्द ही आगे बढ़कर 80.05 प्रति डॉलर हो गया। बाजार विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की है कि रुपये का मूल्य कुछ दिनों के लिए 79.79 से 80.20 रुपये प्रति डॉलर रहेगा। सूत्रों के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और विदेशी निवेश के बाजार से हटने के कारण रुपए में गिरावट आई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि रुपए की गिरावट के पीछे कई वैश्विक कारण हैं, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और मंदी की अर्थव्यवस्था है। सरकार पशु स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आम लोगों के कल्याण के लिए काम करते हुए सरकार ने जानवरों के स्वास्थ्य के लिए भी उपाय लागू किए हैं। राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभुबीर सवाड़ ने विचार व्यक्त किया कि सरकार सभी आम लोगों और किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सुवर्ण विधान सौध में उनके द्वारा 82 पशु एम्बुलेंस और चिकित्सा केंद्र शुरू किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता बेलगाम ग्रामीण विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर ने की। साथ ही विधायक महादेवप्पा यादवाड़, जिलाधिकारी नितेश पाटिल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मंच पर मौजूद रहे। किसानों और पशुपालन की सुविधा के लिए पशुओं के संरक्षण, देखभाल और स्वास्थ्य देखभाल के लिए सुसज्जित सर्जिकल वाहनों के माध्यम से पशु संजीवनी योजना लागू की गई है। प्रभु सवाड़ ने बताया कि मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन इसका अगला भाग है।
उचगांव के स्वागत मेहराब को हटाने का आदेश। कन्नड़ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर टीएस नागभरण ने अधिकारियों को उचगांव के स्वागत मेहराब को हटाने का आदेश दिया। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में भी अपील की। प्रशासन को बैठक में नागभरण ने बेलगाम शहर और तालुका में मराठी भाषा में बोर्डों की सूची पढ़ी। उचगांव गेट पर वेलकम आर्क के बारे में उन्होंने अधिकारियों से पूछा। इस पर जिला पंचायत के अधिकारी ने कहा कि 2 दिनों में बदलाव किया जाएगा। सिंगिनकोप जनता कॉलोनी के निवासियों से प्रमाण पत्र के लिए निवेदन। सिंगिनकोप में जनता कॉलोनी में निवासियों को घर उपलब्ध कराने का वादा किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही कोई सुविधा नहीं दी जाती है, इसलिए नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनता कॉलोनी के निवासियों ने मांग की है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और घर का मालिकाना हक तुरंत देना चाहिए और नागरिक सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। पड़लवाड़ी में बस नाले में गिरी। घटना सोमवार शाम की है, जब खानापुर से कुंभारड़ा जा रही केएसआरटीसी की बस पड़लवाड़ी मोड़ पर पेड़ से बचने के लिए नाले में गिर गई। इस सड़क के मोड़ पर एक पेड़ आता है। पेड़ से टकराने से बचने के लिए केएसआरटीसी बस चालक ने बस को नाले में उतारा। गनीमत रही कि बस में सवार किसी को चोट नहीं आई। बाद में सभी यात्रियों ने अन्य व्यवस्था की और घर लौट गए। आज सुबह क्रेन की मदद से बस को निकाला गया। इस तरह की घटनाएं अक्सर हो रही है और स्थानीय लोगों ने मांग की है कि ऐसी दुर्घटना की स्थिति में व्यवस्था की जाए। रोटरी वेणुग्राम की ओर से साइकिल यात्रा के लिए सदिच्छा। रोटरी क्लब ऑफ वेणुग्राम बेलगाम ने कुडाल से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाने वाले रोटरी सदस्यों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन वेणुग्राम के सदस्यों ने प्रांतपाल वेंकटेश देशपांडे के मार्गदर्शन में किया। साथ ही इन सदस्यों को साइकिल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। कुडाल से 3 साइकिल सवार रुपेश तेंदुलकर, अमित तेली और शिव प्रसाद राणे कुडाल से कन्याकुमारी दौरे के लिए रवाना हो गए। इस कार्यक्रम का आयोजन रोटरी डिस्ट्रिक्ट द्वारा किया गया। उन्होंने स्वस्थ जीवन के लिए साइकिल चलाने और नियमित व्यायाम के बारे में समाज में संदेश फैलाने के लिए यात्रा शुरू की। क्लब के अध्यक्ष उमेश रामगुरवाड़ी, सचिव विजय कुमार पाटिल, कोषाध्यक्ष राजेश तलेगाव समेत अन्य पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई दी। बेलहोंगल तालुका के ग्रामीणों का घरों के लिए निवेदन। बेलहोंगल तालुका के वन्नूर गांव में कुछ परिवार बेघर हो गए हैं, इसलिए सरकार से एक बयान के माध्यम से इन परिवारों के लिए घरों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है। इस मांग का बयान कलेक्टर के पक्ष में पेश किया गया। इस बयान में कहा गया है कि जिस घर में हम रह रहे हैं वहां से सड़क का निर्माण होगा, इसलिए हमारे लिए बेघर होने का समय आ गया है। बयान में मांग की गई कि सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और हमें बेघर होने से बचना चाहिए। बयान दर्ज करते हुए बजंत्री परिवार और वन्नूर के अन्य नागरिक बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। मराठा विकास प्राधिकरण का उद्घाटन रविवार मंगलवार को बेंगलोर में किया गया। इस आयोजन में राज्य भर से हजारों मराठा समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया। बेंगलुरु में हुए कार्यक्रम में बेलगाम के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। साथ ही कार्यक्रम सफल रहा।
बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने उन्हें बेंगलुरु में कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था। उनके लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई, इसलिए कार्यकर्ता बेंगलुरु में कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्य सरकार ने पहली बार मराठा समुदाय की उन्नति के लिए विकास निगम की स्थापना की है। कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी गई कि इस निगम के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराई गई है। साथ ही विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन का भी प्रावधान किया गया है। मेधावी छात्रों को वैश्यवाणी समाज ने किया सम्मानित। श्री समादेवी संस्थान, वैश्यवाणी समाज, वैश्यवाणी युवा संघ एवं वैश्यवाणी महिला मंडल की ओर से रविवार को बेलगाम स्थित श्री समादेवी मंगल कार्यालय में समाज की मेधावी छात्राओं का अभिनंदन किया गया। साथ ही समुदाय के स्कूली छात्रों को पाठ्य पुस्तकें और स्कूल की आपूर्ति वितरित की गई। इस अवसर पर मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में GSS कॉलेज प्राचार्य प्रणव पित्रे, वैश्यवाणी समाज ट्रस्टी मोहन नाकाड़ी, मोतीचंद दोरकाड़ी, वैश्यवाणी समाज अध्यक्ष दत्ता कनबर्गी, सचिव अमित कुड़तुरकर, वैश्यवाणी युवा संघ के अध्यक्ष रोहन जुवली, श्याम गावड़े, रवि कलगटकी, वैश्यवाणी महिला मंडल के अध्यक्ष श्रीमती उज्ज्वला बैलूर, सचिव लक्ष्मी बेड़ीकर उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ उद्घाटन प्रार्थना के साथ हुआ। उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलित किया। प्रणव पित्रे और श्याम गावड़े का स्वागत मोहन नाकाड़ी ने श्रीफल और श्री समादेवी की छवि के साथ किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 9 सीटें निर्विरोध। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की 10 सीटों के लिए 9 नामांकन प्राप्त हुए थे। उन सभी को निर्विरोध चुना गया। हालांकि चयन की आधिकारिक घोषणा 20 जुलाई को आवेदन वापस लेने के बाद ही की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 से 15 जुलाई तक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिजनेस ग्रुप की 6 सीटों के लिए और 4 सीटों के लिए थी। व्यावसायिक सीटों के लिए 6 और औद्योगिक सीटों के लिए 3 आवेदन प्राप्त हुए थे। सोमवार को किए गए आवेदन में इन सभी 9 आवेदनों को अमान्य कर दिया गया था, जिसे तय है कि अब ये 9 लोग निर्विरोध आ गए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 9 सीटों की निर्विरोध अंतिम दिन यानी 20 जुलाई शाम 5 बजे घोषणा की जाएगी। संकेश्वर में 18 लाख की गोवा निर्मित शराब जब्त। आबकारी विभाग ने गोवा राज्य से अवैध शराब ले जा रहे वाहन का निरीक्षण कर 18 लाख की 280 पेटी शराब जब्त कर छापेमारी की है। इस कार्रवाई में वाहन चालक को खनगांव निवासी बसवराज वीरभद्र डिंडल कुट्टी के रूप में गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग को मिली जानकारी के अनुसार टाटा आइशर कंपनी के वाहन क्रमांक KA 25C5844 को बिना लाइसेंस के ले जाया जा रहा था। आबकारी विभाग के अनुसार जब वाहन की तलाशी कमतनूर सर्किल में की गई तो उसमें से 280 पेटी शराब बरामद हुई और इसे जब्त कर लिया गया। चिकोड़ी विभाग के उपायुक्त जगदीश कुलकर्णी ने बताया कि इसकी कीमत 18,30,000 रुपये है। वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसके द्वारा परिवहन की जा रही शराब को जब्त कर लिया गया है। बेलगुंदी हाईस्कूल को 75,000 रुपये की बेंचों का वितरण। बेलगुंदी हाईस्कूल में लक्ष्मण गणपति पाटिल की स्मृति में बेंचेस का समर्पण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत रामचंद्र गणपति पाटिल की अध्यक्षता में स्वागत गीत से हुई। रसिका रामचंद्र पाटिल मुख्य अतिथि थी और प्रकाश बेलगुंदकर और MN पाटिल मौजूद थे। अतिथियों का परिचय एवं स्वागत श्री LK गाडेकर ने किया। श्रीमती गीता लक्ष्मण पाटिल और उनके परिवार को लगभग 75,000 रुपये की लगभग 25 बेंच स्कूल को दान करने के लिए सम्मानित किया गया। लक्ष्मण गणपति पाटिल के निधन ने पाटिल परिवार पर हुए संकट पर गहरा दुख व्यक्त किया। लक्ष्मण गणपति पाटिल के कार्यों की समीक्षा की गई। NK पाटिल ने धन्यवाद दिया। चंदगढ़ सहकारी सोसाइटी ने मनाया विद्यार्थियों का अभिनंदन समारोह। चंदगढ़ तालुका बेलगाम रेजिडेंट्स एसोसिएशन और चंदगढ़ मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की ओर से कक्षा 1 से 7 तक के ज़रूरतमंद बच्चों को शैक्षिक सामग्री के वितरण का कार्यक्रम वांग्मय चर्चा मंडल किर्लोस्कर रोड बेलगाम में संपन्न हुआ। प्रथम चंदगढ़ तालुका बेलगांव रेजिडेंट्स एसोसिएशन पूर्व सचिव एकनाथ पाटिल को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। मंच पर मौजूद गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। मुख्य अतिथि काकड़े फाउंडेशन के अध्यक्ष किशोर काकड़े और सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति बिदरगद्दी, प्रोफेसर MK पाटिल, उपाध्यक्ष अशोक थोरात और सचिव PC पाटिल मौजूद थे। संस्था के सदस्य गंगाराम कंगरालकर ने अतिथियों का परिचय दिया। उसके बाद 10वीं और 12वीं के प्रथम 3 रैंकों को नकद, स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और बुके देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समन्वय DB पाटिल ने किया। कार्यक्रम में सोसाइटी के निर्देशक और कर्मचारी मौजूद थे। अंत में निर्देशक मारुति विठल गावड़े ने धन्यवाद दिया। वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। उचगांव में बूस्टर डोज का वितरण।
उचगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए बूस्टर डोज कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत अध्यक्ष जावेद जमादार थे। मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम पंचायत सदस्य LD चौगुले और स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा अधिकारी स्मिता गोडसे उपस्थित थे। अग्निहोत्री ने परिचय देकर उपस्थित लोगों का स्वागत किया और बूस्टर डोज की जानकारी दी। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की चिकित्सा अधिकारी स्मिता गोडसे ने उपस्थित नागरिकों को मार्गदर्शन किया और उपस्थित नागरिकों को बूस्टर डोज दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उचगांव के कार्यकर्ता और नागरिक शामिल हुए। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।